दोस्तों, अयोध्या का भव्य राम मंदिर तो आज हर एक बच्चे की जुबान पर है। लेकिन क्या है इस राम मंदिर से जुड़ा 500 साल पुराना विवाद? अयोध्या के बनने से लेकर पूजा, नमाज के पहले के झगड़े और फिर राम मंदिर तक के निर्माण की पूरी कहानी आखिर है क्या? मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये पूरी कहानी। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग देते रहिए। अयोध्या का जिक्र तो अथर्ववेद में भी हुआ है। अयोध्या ना सिर्फ बसी हुई थी, बल्कि काफी संपन्न थी। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि अयोध्या 3000 साल पुरानी है। इसके ऊपर काफी डिस्कशन चलता रहता है। वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है ही, लेकिन इन ग्रंथों में के आधार पर अयोध्या की उम्र को कैलकुलेट करना लगभग असंभव है। प्रसिद्ध इतिहासकार A.L. बामश के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन तो 3000 साल पहले ही हुआ है। इस वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। अब आती है राम जी की बारी। राम जी का जन्म आज से 3000 साल पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं हैं। राम के जन्म और उनके अवतार पर इतिहास मौन है। हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं है जो सही एग्जैक्ट डेट बता पाए कि राम का जन्म कब हुआ था। राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद किसने बनाई, उसका कोई ठोस जवाब इतिहास में नहीं मिलता। और ऐसा भी कोई हमें सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि वहां पे बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ हो। सन 1784 में फ्रांसीसी बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आए थे। 1813 से लेकर 14 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मस्जिद का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रेलिया मूल के पादरी टिफिन थेरल ने किया था। टिफिन थेरल ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया था और वृतांत में लिखा था, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद से 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृतांत लिखा था उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ और इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाया आज तक। मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख और निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन करते हैं। मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक एफआईआर में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है। मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिखा गया है। राम मंदिर विवाद में ये पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग भी मिलती है। 1885 में पहली बार राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। तारीख 29 जनवरी को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अलग हैं। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही उन्होंने फैसले में लिखा कि मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था,
तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में बनाया मंदिर को मुद्दा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। उसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद की थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास इन्होंने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है और कोई पार्टी नहीं। 23 दिसंबर 1949 में अयोध्या में एक नया विवाद आया। इस विवाद में एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद यानी बाबरी ढांचे पर लगाया ताला। परिसर के गेट पर ताला लग चुका था। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दे डाला कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 1950 में राम मंदिर की लड़ाई फिर से कोर्ट पहुंची, पर इस बार कुछ अलग तरीके से। पहली बार राम जन्म स्थान के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों ने याचिकाएं दायर की। 1950 में फिर शुरू हो गई कानूनी लड़ाई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास उन्होंने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर करी। तीसरा जो मुकदमा था वो निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन वाली सरकार बनाई, ये सरकार 3 सालों में ही गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 80 के दशक में गरमाया मंदिर मुद्दा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर से गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम ही दे डाला कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला ना खोला गया तो ताला तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी बहुत मशक्कत करी। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पौड़ी बनाने की बात कह डाली। 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। उन्होंने उसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर अब उनका दावा पेश किया। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोधों के चलते मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया और इस विरोध को भाजपा ने मुद्दा बनाया 1990 में। 1990 भाजपा की रथ यात्रा और अयोध्या में चल गई गोलियां। उस समय वीपी सिंह की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू करी, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ राम का जन्म हुआ था, आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जन्म स्थान के साथ
हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। बाबर वहां आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। 1992 में दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ खड़ी हो गई। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं कि 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू कर दी। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया था और वहां अस्थायी मंदिर बनाया गया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। ढांचा टूटने पर देश में दंगे बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए रिब्राहन कमीशन बनाई गई। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुआ। 1993 में केंद्र ने पूरी जो 67 एकड़ जमीन थी उस पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वो टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू करी। अदालतों में केस खिंचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ता गया। सुन्नी बोर्ड को विवादित हिस्से का बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा वही मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंप दी गई। हालांकि 6 महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला काफी खिंचता रहा। फिर आया 2014। 2014 में केंद्र में आई भाजपा और 2019 में आ गया फैसला। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट ने भी इस मामले को बहुत तेजी से सुनवाई करने का निश्चय किया। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू करी और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई गई। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो ये लगभग 3 एकड़ भूमि रामलला विराजमान का अधिकार मानते हुए सरकार को आदेश दिया कि 3 महीनों में एक ट्रस्ट बनाकर उससे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने के लिए भी सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन यह जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व होगा। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को यह निर्देश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2024 में गर्भगृह बनकर तैयार हुआ। 27 साल टेंट में विराजने के बाद रामलला को आखिरकार अपना भव्य मंदिर मिल ही गया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।